ऐसी धमकी दिखाना उसे जो वो छोटा सा बच्चा नादान, जो वो छोटा सा बच्चा नादान। वो चौपालों के बारे में सुना है? हाँ, वही चौपालें जो पुराने जमाने में गांव घरों में लगा करती थी। लोग घेरा बना के बैठते थे और बीच में अलाव जला करती थी, और ये बच्चे जो हैं वो खूब खेला करते थे, मस्तियां किया करते थे, और इनकी भी चौपालें होती थी जिन्हें हम बाल चौपाल कहा करते थे। जो हमारे विचार थे उनका आदान प्रदान होता था और एक गजब की संरचनाएं होती थी जो हमारे जीवन को गजब बनाया करती थी। कहीं धूमिल सी हो गई है वो चीजें, खत्म सी हो रही हैं मोबाइल के इस युग में। कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं अपनी संपत्तियों को, खोते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को और अपने पुरातत्वों को। लेकिन आपको पता कि हम जब बात करते हैं मेलों की, और हम जब बात करते हैं कुछ ऐसी जगहों की, ऐसे फेस्टिवल्स की जहां पर फिर से हमें वही हुजूम लगाने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो आज उन्हीं पे थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं हमारे आज के नए मेहमान के साथ। बहुत ही सुंदर हैं, जिनका मैं क्या ही कहूं कि जब से आए हैं ये स्कॉलर्स एकेडमी में तब से इन्होंने कर रखा है बवाल, क्योंकि इनका नाम है लक्ष्य खरगोवाल। सुंदर तो है ही हैं, पर उतने ही प्यारी हैं इनकी बातें। बहुत टाइम से सुनता हूं, समझता हूं और कोशिश करता हूं कि कैसे इसको मैं और सुंदर बना सकूं। तो आज मौका मिला है मुझे लक्ष्य से बात करने का, जब मुझे ये पता चला कि लक्ष्य पढ़ाई में ही नहीं अपनी बाकी चीजों में भी उतनी ही रुचि रखते हैं। मैंने इनकी ड्राइंग कॉपी देखी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इनकी स्केचिंग की जो आदत है वो बहुत सुंदर है। कभी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्केचिंग ये करते हैं। और साथ में मुझे ये भी पता चला कि अपने वड्डा में ही रहने, कहाँ रहते हो? हाँ, वड्डा के रहने वाले। तो वड्डा की जो रामलीला होती है तो उसमें भी लक्ष्य जो है बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो सीधा लक्ष्य से ही बात करते हैं, क्योंकि मेरी आवाज तो आप सुनते ही रहते हो, आज लक्ष्य की जादुई आवाज को सुनते हैं। तो लक्ष्य, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप कैसे हो? अच्छा हूँ, लक्ष्य तो अच्छा। अच्छा लक्ष्य, मुझे आपसे ये जानना है कि मुझे अभी पता चला कि आपको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्यों है ये इंटरेस्ट? सर, मेरे को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और? क्योंकि मैं बचपन से स्केचिंग करते आ रहा हूँ। तो आपको मजा आता है करने में? यस सर। क्या बात है। और इसके साथ साथ क्या क्या करते हो? आजकल रामलीलाएं चली हैं वड्डा में, तो थोड़ा सा बताओगे आप मुझे, क्या करते हो? रामलीला जाता हूँ, वहाँ बंदर बनता हूँ, देवगढ़ बनता हूँ और नल बनता हूँ। तो इन सब में मेरे को बहुत मजा आता है और मेरा दिमाग भी बहुत डेवलप होता है। क्या बात है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे ये जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे मेले होते हैं, जो रामलीलाएं होती हैं, ये हमारे बच्चों की कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का काम करती हैं, इनके माइंड को शार्प करने का काम करती हैं और उनकी हेजिटेशन को खत्म करने का काम करती हैं। लेकिन आजकल ये जरूर कहीं ना कहीं कम तो हुआ ही है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो अपने बच्चों को फिर से जो ये धरोहरें हैं इन पे शामिल होने के लिए जरूर प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा लक्ष्य, रामलीला में आप ये सब तो बनते हो, तो कुछ सीखा भी है रामलीला से? यस सर। क्या सीखा है? कोई अच्छा सा श्लोक या कुछ सुना पाओगे? यस सर। सुना दो। कहू जनक जैसी अनुचित वाणी, कहू जनक जैसी अनुचित वाणी, कुल को दाग लगाता है, मेरी समझ यही आता है। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, मेरी समझ यही आता है, मेरी समझ ही आता है। लक्ष्य के बातों की आहट और चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में गजब है। लक्ष्य, कितना सुंदर आपने ये जो श्लोक है हमारे सामने पढ़ा है। तो आप समझ गए होंगे ना कि स्कॉलर्स के बच्चों की बात में अलग क्या है। अलग यही है कि हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो हर एक क्षेत्र में डेवलप करें, सामाजिक क्षेत्रों में भी, रंगारंग कार्यक्रमों में भी, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी और साथ ही खेल के भी हर एक क्षेत्र में, ताकि वो पूरे के पूरे विश्व पटल पर अपना नाम अंकित कर सकें। लक्ष्य जैसे कई बच्चे हैं जो स्कॉलर्स एकेडमी के अंदर अपनी छवि को निखारने का काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लक्ष्य को देख के आप समझ चुके होंगे कि लक्ष्य कितने क्यूट होंगे, इनकी नॉलेज कितनी गजब होगी, और आई होप इनका कॉन्फिडेंस जो ये बढ़ता जा रहा है ये आगे ऐसे ही
और भी बढ़ता जाए। अच्छा लक्ष्य, पढ़ाई में भी है इंटरेस्ट? यस सर। पढ़ते हो आप? यस सर। बिल्कुल। यस सर। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा क्या लगता है लक्ष्य को? पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है या ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो आप? सर दोनों में। और कैसे मैनेज करते हो उस टाइम को? सर पहले आधे घंटे या 2 घंटे पढ़ता हूँ, वेरी गुड। फिर एक्टिविटीज करता हूँ। फिर एक्टिविटीज करते हैं। वाह क्या बात है लक्ष्य, मुझे बहुत अच्छा। स्कूल कैसा लगता है आपको अपना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। स्कॉलर्स अकेडमी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और इन बच्चों को भी, और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर आइए स्कॉलर्स अकेडमी ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए और इनकी गजब और रोचक कहानियां सुनने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बतकैया इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से वो अलाव जलाई जा सके, इनके अंदर के कौतूहल को फिर से जागृत किया जा सके और फिर से वही बाल चौपालें जो आज से कुछ वक्त पहले हुआ करती थी वो फिर से हो जाए। बाल तो है ही है, चौपाल करते हैं, है ना? यस सर। पक्का? यस सर। चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय।